नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज मैं आपको बिजनेस की दो असाधारण अद्भुत कहानियां बताने जा रहा हूं। आप चाहे व्यापार में हो, आप कहीं जॉब पर हो, आपका कोई करियर हो, आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो, आज ये दो कहानियां आपको अपने करियर की, बिजनेस की, जॉब की समस्याओं को नए सिरे से देखकर समाधान निकालने में मदद करेगी। आज सुबह सुबह एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। मैं पार्क में वॉक कर रहा था तो मेरे पास एक उद्योगपति आए, हमारी बातें शुरू हुई और वो मुझे अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स बताने लगे। खासकर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर उन्होंने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया। अब गुड लक बोलो जो बोलो, उसी वक्त मेरे को उसका समाधान आ गया। जब उन्होंने पूरी प्रॉब्लम बता ली, मैंने उनसे कहा, अंकल क्या इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते? और उन्होंने अपना माथा पकड़ दिया, बोले यार उज्जवल भाई, ये सॉल्यूशन मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? आप ब्रिलियंट हो। मैंने उनसे कहा, मैं ब्रिलियंट या आप ऑर्डिनरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति खेल के अंदर है ना, वो प्रॉब्लम थिंकिंग से देखता है, और जो बाहर से देख रहा है ना, थर्ड पार्टी, वो सॉल्यूशन थिंकिंग से देखती है। और जिस व्यक्ति को पॉसिबिलिटी में यकीन होता है ना, यस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनी है, उसका पूरा दिमाग कैसे सॉल्व होगी, कैसे सॉल्व होगी, इसी पर चलता रहता है। तो आज की पहली कहानी मैं आपको सुनाता हूं। कहानी को आगे बढ़ाऊं उसके पहले आपको याद दिला दूं कि ये उज्जवल पाटनी शो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। 400 से ज्यादा अद्भुत, असाधारण फैमिली पर, रिलेशनशिप पर, बिजनेस पर, कैरियर पर, स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस आपका वेट कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात, यदि आप ऑडियो के प्रेमी हैं तो स्पॉटिफाई पर अब उज्जवल पाटनी शो 48 घंटे पहले अवेलेबल होता है, द मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्जवल पाटनी के नाम से। स्पॉटिफाई को डाउनलोड करें, इस पॉडकास्ट को फॉलो करें और ऑडियो का आनंद लें। भाई ऑडियो का भी अलग ही फोकस होता है। एक बड़ी कंपनी के प्रमुख अपनी फैक्ट्री में अपनी एम्प्लॉयज से, अपनी टीम से मिलने पहुंचे। हजारों की तादाद में वहां पर लेबर थे, एग्जीक्यूटिव्स थे और सीनियर मैनेजमेंट था। तो उन्होंने बिल्कुल लेबर्स के बीच में घुस के उनसे पूछा, यार तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, मैं सब कुछ हल कर सकता हूं। एक लेबर बहुत शर्माते हुए, डरते हुए, सकुचाते हुए धीरे से कहता है, सर वॉशरूम बहुत खराब रहता है, जा नहीं सकते सर, आप एक बार जाके देखिए, बदबू से मर जाएंगे। वो लेबर की तो अपनी भाषा थी, उसने वैसे ही बोला। ये सुनते ही कंपनी प्रमुख ने कहा, चलो देख के आते हैं। और जब वो टॉयलेट्स में पहुंचे, लेबर के दुर्गति और दुर्दशा देखकर वो भी हिल गए। एक सेकंड, मतलब नाक को खोलकर खड़ा नहीं रखा जा सकता था। वो पूरे चारों ओर देख के हैरान परेशान सेकंड के अंदर बाहर भाग गए। और उनको लगा, यार मेरी कंपनी के आधार स्तंभ ये लोग ऐसा कैसे जी रहे हैं। और जैसे ही बाजू में नजर डालते हैं, देखते चमचमाते हुए कुछ और टॉयलेट नजर आ रहे हैं। तो उनको बताया गया, सर ये एग्जीक्यूटिव्स के, एक्चुअली एग्जीक्यूटिव्स जो रहते हैं ना, वो बड़े ध्यान से यूज करते हैं, मेंटेन करके यूज करते हैं। समझ गए थे सब कंपनी प्रमुख। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। उन्होंने एक सीनियर को बुलाया, हाँ भाई इनका टॉयलेट एकदम सही, परफेक्ट, तुम्हारे जैसा होना चाहिए, कब तक होगा? मैं बोला, सर हमारे जैसा, मतलब इतनी क्या जरूरत है? उन्होंने कहा कब तक होगा? उसने कहा सर महीने 2 महीने में हो जाएगा। कंपनी प्रमुख को उसका चेहरा देख के लग गया, नहीं करने वाला, इसको ये डिफरेंस चाहिए, डिस्टिंक्शन चाहिए। तो कंपनी प्रमुख ने कहा, क्यों लगेगा भाई 1-2 महीना? एक काम करो, इस काम को हम अभी 1 घंटे में करते हैं, कारपेंटर को बुलाओ। कारपेंटर आया, बोले एक काम करो, दोनों टॉयलेट्स का बोर्ड चेंज कर दो। जो एग्जीक्यूटिव के टॉयलेट है वहां लेबर टॉयलेट का बोर्ड लगा दो, और जो लेबर टॉयलेट है वहां एग्जीक्यूटिव टॉयलेट का बोर्ड लगा दो। और ये करते ही वहां के सब एग्जीक्यूटिव हक्के बक्के हो गए। उन्होंने आओ देखा ना ताओ, आपात में टीमें लगाई, क्योंकि उनको लगा भाई अगले 2 दिन करेंगे क्या, कैसे भी करके इसको सुधरवाओ। 2 महीने तो बहुत दूर की बात है, 1 घंटा भी निकालना मुश्किल है। और देखते ही देखते 24 घंटे में टॉयलेट चकाचक हो गया। देखिए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो सालों से चली आ रही थी, उसकी कितनी सिंपल थिंकिंग थी। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम एक बार में खत्म नहीं होती, उसका एक्सटेंशन भी होता है। महीने 2 महीने बाद क्या हुआ, अब फिर से जो एग्जीक्यूटिव के टॉयलेट थे वो चकाचक रहने लगे, और लेबर के टॉयलेट फिर गंदे रहने लगे। फिर कंपनी प्रमुख की विजिट हुई, फिर बात सामने आई। उन्होंने बोला, बॉस इसका तो कुछ परमानेंट जुगाड़ निकालना पड़ेगा। उन्होंने एक आदेश जारी किया कि हर महीने टॉयलेट चेंज होंगे। जो एग्जीक्यूटिव के टॉयलेट है उनमें 1 महीना लेबर जाएगा, लेबर वाले में एग्जीक्यूटिव जाएंगे, और ऐसे चेंज होगा। और कुछ दिन बाद दोनों तरफ के टॉयलेट चकाचक रहने लग गए। दोस्तों, कहने को प्रॉब्लम बड़ी थी, कहने को प्रॉब्लम बहुत कुछ थी। अरे लेबर साफ नहीं रखते, दिस दैट, उनका स्टैंडर्ड नहीं है।
लेकिन उनको भी स्वच्छ टॉयलेट का अधिकार था, ये बात कंपनी प्रमुख जानते थे। इसलिए उन्होंने समस्या को यहां नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी थिंकिंग, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इस पर फोकस किया। एक और बहुत जबरदस्त कहानी आने वाली है। तो मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूं कि आपके अपने व्यापार में, करियर में जो भी दिक्कतें आ रही है, जिन समस्याओं को आप मान के बैठ गए भाई ये सॉल्व नहीं हो सकती, उनको आपको पॉसिबिलिटी थिंकिंग से देखना चाहिए। क्या किसी और ने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है? क्या मेरे ट्रेड में, मेरे करियर में, मेरे बिजनेस में जितने भी और लोग हैं उन सब क्या ये प्रॉब्लम है? यदि सब क्या नहीं है, सिर्फ आप क्या है, तो कोई ना कोई ब्लंडर आप कर रहे हैं। विश्वास कीजिए, यदि दुनिया का बिजनेस ग्रो हो रहा है और आपका नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई ब्लंडर कर रहे हैं। यदि दूसरे क्वालिटी टैलेंट को रख पा रहे हैं, आप नहीं रख पा रहे तो कोई ना कोई ब्लंडर कर रहे हैं। यदि दूसरे इनोवेशन कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे तो कोई ना कोई ब्लंडर कर रहे हैं। यदि आपका टर्नओवर रुका हुआ है, प्रॉफिट रुका हुआ है, तो कोई ना कोई ब्लंडर कर रहे हैं। कई बार अपने ही बिजनेस के ब्लंडर खुद को पता नहीं होते। 27 मार्च आपके बिजनेस के ब्लंडर्स आपको शीशे की तरह दिखाने के लिए मैं एक प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं, अवॉइड 10 ब्लंडर्स गेट 10x ग्रोथ। मैं आपको 10 ब्लंडर बताऊंगा जो हिंदुस्तान का कॉमन बिजनेस ओनर, कॉमन टॉप मैनेजमेंट या कोई भी जो जॉब पर है, वो ऐसे कौन से 10 ब्लंडर करता है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और यदि उसको कोई बता दे, आईना दिखा दे कि ये ब्लंडर है और वो उन ब्लंडर को करना छोड़ दे, तो विश्वास कीजिए 10x तो क्या 100x ग्रोथ हो जाएगी। डेट, टाइम, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ स्क्रीन पर है। प्रोग्राम बहुत लो कॉस्ट है। अपनी टीम के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ अटेंड करना, क्योंकि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन की पॉसिबिलिटी थिंकिंग बिल्ड होनी चाहिए और पूरे ऑर्गेनाइजेशन से ब्लंडर हटना चाहिए। बिजनेस सॉल्यूशन, पॉसिबिलिटी थिंकिंग, सॉल्यूशन थिंकिंग पर आज की अगली कहानी। एक साबुन निर्माता कंपनी ने फॉरेन से एक बहुत मॉडर्न मशीन बुलवाई। वो मशीन क्या करती थी, साबुन के केक को सोप बॉक्स में डायरेक्ट ऑटोमेटिकली पैक करती थी। वो सोप बॉक्स जाता था, डायरेक्टली कार्टन में गिर जाता था और कार्टन सील हो जाता था। लेकिन वो मशीन जब इंस्टॉल हुई, उसके बाद कस्टमर्स के यहां से, डीलर्स के यहां से, डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहां से कंप्लेंट आने लग गई। कंप्लेंट क्या थी भाई, एक कार्टन में मान लीजिए 20 साबुन है, तो सर उसमें से कोई 2 ऐसे बॉक्स थे जिसमें साबुन ही नहीं था। ठीक, और कहीं से आ रहा है सर, वो बहुत बड़ा कार्टन आपके आया था, उसमें 10 सोप बॉक्स खाली थे, उसमें साबुन ही नहीं था। अब कंपनी हैरान परेशान, भाई अपने मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा महीना 2 महीना लगेगा, सर्विस इंजीनियर आके उसको ठीक कर देगा, आप घबराइए मत। लेकिन महीने 2 महीने क्या करें, क्या ऐसे भेजे, इससे तो गुडविल खराब हो रही है, रेपुटेशन खराब हो रही है। मैक्सिमम लोग हार गए। उन्होंने बोला आप कुछ नहीं कर सकते, एक एक बॉक्स को पकड़ पकड़ के हाथ से चेक करना पड़ेगा। तो कंपनी में सीनियर्स ने बोला भाई तो फिर ऑटोमेटिक का क्या मतलब है। लेकिन उन्होंने बोला कुछ नहीं हो सकता, सबके दिमाग पे आ रहा हूं, कुछ नहीं हो सकता। एक बंदा पॉसिबिलिटी थिंकिंग वाला था, उसने बोला कि ये सारे सोप बॉक्सेस में जब साबुन पैक होता है उसके बाद ये काफी दूरी तक एक कन्वेयर बेल्ट पे चलते हैं। उसने बोला यदि मैं 2-3 बड़े बड़े पंखे लगा दूं कन्वेयर बेल्ट पे, जिनकी तेजी से हवा जाए, ब्लो जाए फोर्स से, तो अपने आप जो खाली बॉक्स रहेंगे वो उड़ जाएंगे। आपने बोला क्या बेवकूफ टाइप का आइडिया, ऐसा कहीं होता है क्या? लेकिन उसने कहा भाई इसमें तो कोई खर्च ही नहीं है, 2-3 पंखे ही तो लगाने। और जैसे ही उसने कन्वेयर बेल्ट पे 2-3 पंखे लगाए, पंखों ने तेजी से एक तरफ से हवा डाली, तो जो जो डब्बे खाली थे वो डब्बे उड़ जाते थे और सिर्फ जो कार्टन था उसमें वही सोप बॉक्स जाते थे जिसके अंदर सोप होता था। 2 महीने बाद इंजीनियर आया, लेकिन कंपनी की गुडविल को अब कोई खतरा नहीं था। अब कंपनी की मैन पावर भी वेस्ट नहीं हो रही थी ये चेक करने में, हर सोप केस को पकड़ के कि इसके अंदर सोप है कि नहीं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी सबसे बड़ी बिजनेस प्रॉब्लम का समाधान बहुत छोटा भी हो सकता है। और मैं आज एक बिजनेस कोच हूं। क्या मैं हर बिजनेस जानता हूं? मैंने आज इतने बिजनेसेस को मेंटर किया है, बैटरी का बिजनेस, कपड़े का बिजनेस, ज्वेलरी का बिजनेस, ऑटोमोबाइल का बिजनेस, सीमेंट वालों का बिजनेस, कितने बिजनेसेस को मेंटर किया है। क्या मैं सारे बिजनेस जानता हूं? नहीं जानता। मैं केवल बाहर से खड़ा होकर बहुत डीपली माइक्रो एकदम फोकस से देखता हूं गड़बड़ कहां है। और जैसे ही आप बाहर से देखते हैं ना, जैसे ही आप थर्ड पार्टी ऑडिट करते हैं, सबसे पहले आपको समस्या नजर आती है, क्योंकि आपका दिमाग चैलेंजेस के साथ नहीं सोच रहा है, क्योंकि आपका दिमाग बैरियर्स के साथ, हर्डल्स के साथ, बाधाओं के साथ नहीं सोच रहा है। वो केवल एक चीज सोच रहा है, भाई यदि प्रॉब्लम है तो कोई ना कोई सॉल्यूशन भी होगा। इन 2 कहानियों को सुनने के बाद आज आपके में क्या परिवर्तन आना चाहिए? सबसे पहले आप हर प्रॉब्लम को पॉसिबिलिटी थिंकिंग के नजरिए से देखें। सेकंड,
कोई सॉल्यूशन चाहे अपने छोटे से मिले, अपने समकक्ष से मिले, अपने बड़े से मिले, आप ये नहीं सोचेंगे कि सॉल्यूशन किसने दिया है, आप ये सोचेंगे कि यार सॉल्यूशन को अप्लाई करके देखते। थर्ड, आप चेंज के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि सॉल्यूशन तभी आते हैं जब कोई कुछ बदलने को तैयार होता है। और मैं आज आपसे कह दूं, जीवन की 99% प्रॉब्लम्स के लिए किसी स्पेशलिस्ट की आवश्यकता नहीं। आपके आस-पास सॉल्यूशंस बिखरे हुए हैं, हम आंख बंद करके बैठे, गड़बड़ यहां पर है। ऐसी सैकड़ों कहानियां हम अपने प्रोग्राम बिजनेस गुरुकुल बिजनेस ऑडिट में सुनाते हैं, क्योंकि कहानियां ना सीधा दिल में उतर जाती है यार। कहानियों में कुछ खास बात होती है, कहानियों से आदमी कनेक्ट करता है। आपके पास भी पक्का कहानियां होंगी। तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके पास बिजनेस सॉल्यूशन से जुड़ी कोई भी कहानी हो, उसको आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आएं और शेयर करें। अगला वीडियो मैं फिर से कहानियों पर बनाऊंगा, और जब भी बनाऊंगा उस दिन जिसने कहानी दी है उसका नाम स्क्रीन पर लिखूंगा और मुंह से बोलूंगा। तो ये आपके पास मौका है उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर आने का और अपना ज्ञान दिखाने का। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।